कमाल सुबहानी साहब ने 2013 में बीकॉम किया था। उसके बाद कुछ जॉब्स की हैं। उसके बाद मोबाइल का बिजनेस किया है। अब फार्मेसी का बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने तीन छोटे छोटे सवाल पूछे हैं। एक बात क्लियर है कि इनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। पहला सवाल ये कि क्या इनको आईटी की फील्ड में जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए, दूसरा सवाल है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो तमाम एक एवरेज इंटेलेक्ट के साथ तमाम चीज़ों को ग्रैप्स कर लेंगे। और तीसरा ये है कि उनका रोड मैप क्या हो गया, क्या होगा A to Z, अगर वो एआई ऑप्स लेते हैं। आईटी में जाएं कि ना जाएं, समझ लेंगे। और रोड मैप क्या होगा एआई ऑप्स में। पहले मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले आईटी में जाएं कि नहीं जाएं, पहले इसका हम करते हैं, ठीक है ना। सो दुनिया में कहीं पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आईटी नहीं है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हर जगह हैं। आपको कंप्यूटिंग हर जगह नजर आ रही है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग हर जगह नजर आ रही है, एआई हर जगह नजर आ रही है। तो आईटी में तो जाना ही पड़ेगा सबको। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अ, अभी जो है ना, हम इसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा ना हर चीज़ का एक स्वॉट एनालिसिस होता है कि यार इसका हमें फ़ायदा है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया वो। एक पूरा नया डिप्लोमा बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी अभी सिर्फ थिंकिंग हो रही है कि हमें किस तरह से, हमें ये पता चल गया है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फायदा होगा नुकसान होगा, जो भी होगा वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट। मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये एक एक्रेडिटेड डिप्लोमा है जो हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर जो बंदा है, ये बंदा दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर चुका है। और ये जो है ना, उसके ऊपर काम करता आ रहा है काफ़ी अरसे से, ठीक है। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू प्लान आउट राइट नाउ। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन क्विकली। तो आईटी जो है वो आर्ट्स हो गया, बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया, इट्स गोइंग एवरीवेयर। सो ये एक पूरा उसका उसकी वीडियो है जिस पे वो काम कर रहा है अभी, ठीक है। एंड लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स। ये एआई के अंदर इनोवेशन जो आ रही है, अब आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप बड़ी तेजी के साथ ना एआई को यूज करते हुए कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जो सोरोस है, जो सोरो है, सोरो जो नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ओपन एआई की, तो वो कैसे काम करती है, वो सारी की सारी जो है, सोरा जो है, जो काम कर रही है, वो टेक्स्ट के जरिए, यानी क्रिएटिंग वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट आपसे काम करवाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी, यानी कि आप लिखेंगे एंड इट विल बी एबल टू क्रिएट द वीडियोस फॉर यू, ठीक है ना। वो आपके लिए ये टेक्स्ट से वीडियो बनाएगी, ठीक है ना। टाइप डाउन अ टेक्स्ट लाइक अ वुमन, अ जापानीज वुमन, वुमन वॉकिंग थ्रू द टोक्यो डिस्ट्रिक्ट एट नाइट, ठीक है ना। एंड दिस इज वेयर यू आर, दिस इज नॉट अ ये असली बंदी नहीं है भाई, ठीक है ना। ये टेक्स्ट है, अ मैमथ वॉकिंग थ्रू स्नोई हिल्स, ठीक है ना। मेहमत वॉक करके जा रहा है, तो ये मेहमत है जो एक्सटिंक्ट हो गया, एक जमाने में था, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट के जरिए हुआ है, ठीक है। तो अब दुनिया में जो काम है ना, वो सारा का सारा, ये रियल इंसान नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट के जरिए बना है। कैन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग जस्ट एमलेसली, ठीक है ना, ऑन अ प्लैनेट, ठीक है, ये टेक्स्ट के जरिए है। ये टेक्स्ट के जरिए किया है, ये रियल पिक्चर नहीं है। तो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, वो तो अब हर चीज के अंदर आपकी घुस चुकी है। तो ये जो बंदा है हमारे साथ, ये इस पे काम कर रहा है, ठीक है ना। और मैंने कहा यार मुझे जरा दिखाओ सब कुछ, तुम क्या क्या कर सकते हो। इसने बड़ी बड़ी जगहों पे काम किया है। ये इंटर पास बंदा है, जो पाकिस्तान में बीएस इसने कंप्यूटिंग कराची यूनिवर्सिटी का छोड़ दिया था। मेरा कजन है, ठीक है ना, इसका नाम फैसल शौकत अफरीदी है। मैं अफरीदी हूँ, हाँ, शायद अफरीदी हमारा रिश्तेदार है, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं तुम लोगों को क्या है, किस तरह से है ये जो है ना, नेविगेटिंग एआई इनोवेशन, ठीक है। तो दिस व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, दिस इज बेसिकली टीचिंग यू हाउ टू क्रिएट वीडियोस एंड कंटेंट थ्रू द एआई। इस बंदे ने सारा खुद बनाया, दिखाया, किया। अब इसके ऊपर ये पूरा आउटलाइन, कोर्स का पूरा आउटलाइन भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। और इसको हम लोग अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड टाइम, हमें इसमें टाइम चाहिए, ठीक है ना। एआई डबिंग हमने खुद की है। हमने इस तरह की सोल्यूशंस बनाई हैं कि एआई जो है, एआई के जरिए हम अपनी सारी पोस्टें लिखना, सब कुछ करना। अब उसके अंदर जो टेक्स्ट जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है, वो भी एआई की तरफ जा रही है। ये सारे टूल्स ये कवर करेगा। ये एक आउटलाइन है जो उसने मुझे अभी दी है, क्योंकि इस पे हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम लगेगा, उस पर हमें काम करना है। अभी हम कर रहे हैं इसके ऊपर काम। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, एआई दुनिया की हर फील्ड में घुस रही है, आप कहीं से बच नहीं सकते। एआई को तो अडॉप्ट करना ही करना। अच्छा, दूसरा,
सवाल का जो पार्ट था, इनको क्या फायदा होगा इनके ये सारे बैकग्राउंड से, राइट? तो आखिर भाई यही सवाल था। दूसरा जैसा कि क्या ये ग्रैप्स कर लेंगे, आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, क्या इसको ग्रैप्स कर लेंगे? अब जो ग्रेस्पिंग पावर है वो इतनी आसान है, ये इतने अरसे से बैठे हुए हैं, अगर इनको जो बेसिक चीजें समझ आना शुरू हो जाए तो ये एब्सोल्युटली ग्रेस्प कर लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये बीकॉम किया हुआ है, इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। हमारे पास एक आइसक्रीम बनाने वाला लड़का है, ठीक है ना, जो कि उसका नाम है शोएब। उसका नाम मैंने सेव किया हुआ है, शोएब राजपूत आइसक्रीम वाला, ठीक है ना। ये आइसक्रीम बनाता था, ठीक है ना, आइसक्रीम बनाता था। और मैं तुम लोगों को इसकी वो दिखाता हूँ कि इसने अपनी जिंदगी में काम कैसे किया, क्या नहीं किया। ट्राइंग टू ओपन दोस थिंग्स, मैसेजेस फ्रॉम माय, मेरा जो फोन है ना वो, उसमें बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, बट आई ट्राई टू डू वट एवर आई कैन। ये लड़का जो है, ये पाकिस्तान में आइसक्रीम के कारखाने में काम करता है, ठीक है ना। और ये जब पढ़ के करके सब कुछ करके अब ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये इसने कर लिया तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन ज्यादा है इससे, तुमने तो इतने बिजनेसेस भी किए हैं। एक और लड़का है, उसका नाम है मुजम्मिल, ठीक है ना। वो इंटर पास था और बिल्कुल यानी कि ना इधर उधर ख्वार होना, सब कुछ करना, मुल्तान से, ठीक है। जब उसने पढ़ लिया, उसने कर लिया, आज उसकी 90,000 रुपए की जॉब लग गई है। आई एम वेरी हैप्पी। इंटर पास है, अभी आई ऑप्स पढ़ रहा है। उसकी यूनिवर्सिटी ने कहा तुम्हारे पास डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं है। उसने कहा कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास दिसंबर तक का टाइम है, तुम कंप्लीट करो। तो वो भी लगा हुआ है। जब ये इस तरह के बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं, जब ये लग सकते हैं तो यार तुम्हारे पास ज्यादा तालीम है, ठीक है, तुम तो ज्यादा पढ़ सकते हो। नाउ फाइनली रोड मैप, लेकिन विल होनी चाहिए ना, विल। ये 29 साल के लड़के हैं, 30 साल के लड़के हैं, विल होनी चाहिए। अगर विल होगी ना तो कर सकते हो। ये जो शोएब राजपूत है, ये तो जवान आदमी है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा विल है तो तुम कर सकते हो। लास्ट जो पार्ट है कि भाई जो है ना, रोड मैप क्या होगा। रोड मैप हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, वो सारा अलग वीडियो में एक्सप्लेन हुआ है। जाओ उसको देखो, उसको फॉलो करो, ठीक है ना। अभी आज टाइम कम है हमारे पास, बिकॉज हमें सारे सवालात कवर करने हैं, बट रोड मैप एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। सो जस्ट फॉलो द रोड मैप दैट इज गिवन टू यू, वन बाय वन, कोर्स बाय कोर्स, एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। मगर तुम्हें विल चाहिए, तुम्हें रोजाना अपने आप को उठाना है। जैसे आम दिनों में क्या होता है, आज रमजान है ना, तो जुम्मे की नमाज भरी हुई थी, मैं भी मस्जिद से आया, ठीक है। लेकिन जब फजर में जाओ खाली होती है, जोहर में भर जाती है, असर में भर जाती है, मगरिब में, रमजान में फजर में भी 4-5 सफ़े आ जाती हैं, ठीक है ना। सही है। अक्सर लोग सहरी करके सो जाते हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर तुम कंसिस्टेंट तरीके से आओगे नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्यों देगा? उसमें भी अल्लाह ताला तुम्हें हवा पानी हर चीज दे रहा है। तो एक तुम्हारा जो है ना, एक मेजर्ड रिस्क है जो तुम्हें अल्लाह दे रहा है। अगर तुम्हें इससे और ऊपर करना है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज दैट अल्लाह लुक्स एट द मीज़ान, ठीक है ना। अल्लाह लुक्स एट द बुक्स दैट आर रिटन, ठीक है ना, एवरी डे 70 टाइम्स टू रेज द लेवल्स एंड रिड्यूस द लेवल्स। अल्लाह ताला जो लोहे महफूज है, उसके पास बुक्स हैं जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई हैं। अल्लाह लुक्स एट दोज बुक्स 70 टाइम्स, इट इज मेंशन इन इब्न कसीर, ठीक है ना। एंड अल्लाह एलिवेट्स पीपल एंड रिड्यूस देम। सो इफ यू वर्क हार्ड and if you are focused, then inshallah you will get the success. But if you don't work hard and you know like on and off काम कर रहे हो, ऐसा नहीं, फिर फायदा नहीं, फिर मत लो। लेकिन तुम कहो नहीं यार, मुझे अपनी जिंदगी तब्दील करनी, सब कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग, देन गो एंड जंप इन।